अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर ए चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द लॉज ऑफ कोसाइंस। अब लॉज ऑफ कोसाइंस मीन के ये एक से ज्यादा हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें ना हम साइड फाइंड करते हैं बेसिकली। तो अगर आप इस तरह बात करें कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, लेट्स सपोज, और इसमें 3 ही एंगल होते हैं आपके, ठीक है ना। 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल हो जाते हैं आपके। तो उसकी बेस पर हमने बेसिकली चेक करना होता है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल में अगर आपको 3 साइड में से कोई एक साइड निकालनी हो और 2 साइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए और फिर उसी की निस्बत से आपको एंगल भी दिया गया हो। मिसाल के तौर पर तवज्जो दीजिएगा कि अगर आपने ए साइड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आएगा आपका 2bc और साथ ही आपका एंगल आ जाएगा कोस अल्फा। अब याद रखें कि अगर आपको साइड बी, साइड सी और बीसी दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है, और अल्फा का एंगल दिया जाए ना, अगर आपको 2 साइड्स और एक एंगल देने के बाद तीसरी साइड ही मालूम करने के लिए कही जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बी साइड निकालनी है, क्योंकि आपको ए साइड भी मालूम है, आपको बी साइड इसमें सॉरी सी साइड भी मालूम है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें जो है वो गैमा का एंगल भी दिया गया है। इसमें सॉरी गैमा बोल रहा हूं, गलती से बाई मिस्टेक, बीटा का एंगल। ए साइड निकालनी हो तो आपको एंगल अल्फा दिया जाएगा और साथ बी और सी साइड दी जाएगी। बी आपको साइड निकालनी है तो आपको ए और सी की साइड और साथ बीटा दिया गया होगा। इसी तरह अगर आपने सी साइड निकालनी है तो आपके पास साइड ए और बी की वैल्यूज मौजूद होंगी। इसके साथ साथ ही आपने जो है यहाँ पर गैमा की वैल्यू भी पुट करनी है, वो भी आपको प्रोवाइड की गई होगी। ये हो सकता है कि आपको तीनों साइडें दी गई हो और आपने एंगल निकालना हो तो फिर भी आप इसमें से निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइडें दी हैं तो आप अल्फा बीटा गैमा में से कोई भी एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका जो लॉ होता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। इसके 3 मतलब के फॉर्मूलाज हैं। अगर क्योंकि आपको साइड ए निकालनी है तो आपको बी और सी का डाटा और साथ ही आपको जो है अल्फा की वैल्यू दी गई होगी। इसी तरह अगर आपको साइड बी निकालनी है तो आपके पास साइड ए सी और बीटा मौजूद होगा। अगर आपको साइड सी निकालनी है तो आपके पास साइड ए बी या गैमा होगा। इसी तरह एंगल के लिए भी है। किसी भी फॉर्मूले में देखें तो जो चीज फाइंड करनी है उसके अलावा बाकी वैल्यूज आपके पास मौजूद होंगी। तो ये हो गया, आपने इसको अच्छी तरह से इन तीनों लॉज को जो है वो आपने अच्छी तरह से ज़ेन नशीन करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।